अस्सलाम वालेकुम। वीकली फोरकास्ट की बात करते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल टेक्निकल तरीके के ऊपर कौन से ऐसे जो हैं वो लेवल आ सकते हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले जो है अगर हम फंडामेंटल के तौर के ऊपर देखें तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो एक ट्वीट ये इस मार्केट के अंदर देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट लेके आता है कि ये 48 आवर्स का टाइम है। देखते हैं कि मार्केट के अंदर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। अगर उसके अलावा हम जो है वो न्यूज़ की तरफ देखें तो हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ट्यूसडे वाले दिन है, वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 6:45 के ऊपर पाकिस्तानी टाइम के ऊपर और उसके बाद जो है वो हमारे पास थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डाटा है। ये डाटा जो है वो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के न्यूज़ के ऊपर, ये जब रिलीज़ होगा तो मैं जो है वो फर्दर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। जिस वक़्त भी न्यूज़ आती है तो मैं जो है वो इसको क्लोज़ कर देता हूँ, अपनी ट्रेड जो है वो उसको मैनेज करता हूँ और न्यूज़ के डाटा आने के बाद जो है वो फिर देखता हूँ कि इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और न्यूज़ का डाटा किस तरह आया। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को लेके चलते हैं तो आपको जो है वो न्यूज़ से दूर ही रहना चाहिए। टेक्निकल के तौर के ऊपर अगर हम देख लें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल इस वक़्त जो है वो बिल्कुल एक जो है वो सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई है। 3 वीक इस मंथ के गुज़र चुके हैं। एक फेयर वैल्यू गैप मंथली का हमारे पास पड़ा हुआ है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। उससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये जो है एक एरिया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वीकली का हमारे पास जो है वो मौजूद है। अभी हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया और हमारे पास जो है वो ऊपर जो है फेयर वैल्यू गैप भी है मंथली का। तो इसका ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो है वो एरिया ओवरलैप हो रहा है। सेकंड, अगर देखा जाए तो जिधर भी वीक की क्लोजिंग होती है तो वो एरिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाला जो है वो वीकली कैंडल का लो भी है, तो इसको भी हमने जो है वो नज़र में रखना है। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आने के बाद सबसे पहले जो है वो अगर मैं आपको मार्केट का सिनेरियो समझाऊं, मार्केट जो है वो 3 फेजेस में वर्क करती है: एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट के अंदर जब भी जो है वो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम मार्केट के अंदर जो है वो आया था, जिसके ऊपर जो है वो मार्केट ने कुछ इस तरह से रिएक्ट किया था। अब अगर देखा जाए तो मार्केट ने जैसे ही ये वाला रिएक्ट किया, उसके बाद जो है वो मैनिपुलेशन में मार्केट आई है। आने के बाद मार्केट ने जो भी पुल बैक बनाया था, अपने पुल बैक से नीचे वो कोई भी कैंडल जो है वो क्लोज नहीं कर सकी। सेकंड, हमारे पास ये वाला पुल बैक था तो इसके नीचे भी मार्केट ने क्लोज नहीं कर सकी और जस्ट स्वीप करके मार्केट दोबारा जो है वो अपसाइड के ऊपर चली गई थी। ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो कंफर्मेशन होती है कि मार्केट अभी जो है थर्ड फेज में आ रही है। अभी हमारे पास जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। अभी यहाँ के ऊपर दो सिनेरियो हैं, या मार्केट जो है वो कंटिन्यूएशन करेगी। अगर कंटिन्यूएशन करती है तो मार्केट के हमारे पास जो है वो क्या एरियाज बचते हैं। अगर रिवर्सल लेती है, दोबारा अपने अक्यूमुलेशन फेज में आती है, तो फिर हम क्या चाहते हैं कि मार्केट ने जो भी डेली लो लगाया हुआ है उसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, यहाँ के ऊपर मार्केट आए और उसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हमारे पास ये एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। अब डेली का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद हमें ये भी मिलता है कि ये वीकली का जो है वो ऑर्डर ब्लॉक उसके साथ भी ओवरलैप हो रहा है। तो हमारे पास ये वाला एरिया भी जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मार्केट जो है वो इस वीक जो है वो इस कैंडल से नीचे आए। इस कैंडल से नीचे आने के बाद अपने ऑर्डर ब्लॉक के ऑर्डर रिसीव करें। रिसीव करने के बाद उसकी लिक्विडिटी स्वीप करें। देन हम जो है वो इससे एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मार्केट जो है वो दोबारा एक बुलिश साइड के ऊपर जा सकती है। अदरवाइज इसने जो है वो अपना मोमेंटम जो जैसे जारी रखा हुआ है, अगर इसी तरह रही तो इसका जो है वो ब्रेक डाउन जो है वो भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर हम 4 आवर के ऊपर आए, 4 आवर के ऊपर आने के बाद मार्केट एक टोटल तौर के ऊपर जो है वो अभी हर अपने पुल बैक के नीचे अगर आप देखें तो कैंडल क्लोज कर रही है। ये एक बड़ी कंफर्मेशन होती है कि मार्केट अभी और जो है वो मजीद डाउन ट्रेंड में जाना चाहती है। तो उसी के साथ ही हमारे पास जो है वो एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी बन जाता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके लिए 4 आवर जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं अगर 1 आवर के ऊपर अपने पर्सनल तौर के ऊपर अगर मुझे कोई अच्छा एविडेंस मिला तो मैं इस 1 आवर की जो है ये वाला पुल बैक इसको इग्नोर करूंगा और ये वाला सारा जो है, और उसके बाद मेरे पास ये एक ब्रेकर ब्लॉक प्लस ऑर्डर ब्लॉक जिसके ऊपर मैं अपनी हर वीडियो बनाता हूँ, ये वाला मेरे पास एरिया बन जाएगा। तो यहाँ के ऊपर जो है वो मैं अपनी कंफर्मेशन के साथ अपनी एंट्री ट्रेड लूँगा और इसको मजीद जो है वो नेक्स्ट जो भी एरिया बनता है उधर तक होल्ड करूँगा। अगर हम मजीद इससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं तो वो भी हमारे पास जो है वो बहुत अच्छा एरिया मिल जाते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए।
यहाँ के ऊपर जो है वो इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि आपने जो है वो पहले आपने स्विंग पोजिशनल ट्रेडर बनना है या आपने जो है वो स्कैल्पिंग करनी है, इस चीज़ के ऊपर आपने जो है वो ज़रूर ध्यान दिया करें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्रेकआउट और उसके ऊपर ही ट्रेड करते हैं तो ये आपके पास जो है वो बड़ी बेहतरीन जो है वो स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मैं इसके ऊपर जो है वो आपको मजीद मुकम्मल तौर के ऊपर डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट जब भी किसी एक हाई टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट एक्युमुलेशन करती है या फिर उसके बाद जो है वो हमने उसके साथ ट्रेड कैसे करनी है। मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन करे, मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद वो न्यूयॉर्क के अंदर कोई भी रिवर्सल साइन दे तो हमने उसके ऊपर जो है वो ट्रेड कैसे करनी है। ये मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है मैं मुकम्मल तौर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये एक अलग स्ट्रेटजी है। ये जैसे ही ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद आपने अपनी ट्रेड लेनी है, नेक्स्ट अपनी जो भी आपका एरिया बनता है उधर तक होल्ड करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला एक एरिया बना हुआ है, तो मार्केट जैसे ही इस एरिया को ब्रेक करती है तो आप अपनी ट्रेड जो है वो नेक्स्ट बाइंग जोन तक जो है वो उसको होल्ड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको मुकम्मल तौर के ऊपर एक अलहदा से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर मैं ये सारी वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा, ताकि अगर आपको ये वाली चीज़ पसंद आती है, अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके ऊपर काम करके भी आप इजीली जो है वो प्रॉफिट बना सकोगे। हमारे पास जो है वो वीकली फोरकास्ट थी। बाकी डेली के अंदर जो भी जैसे ही कोई ना कोई मुझे अच्छा ऐसा एरिया जो है वो मिलता है जिसके ऊपर हमें यकीन होता है या कॉन्फिडेंस होता है, तो उसके ऊपर भी मैं जो है वो अपनी वीडियो बना के अपलोड किया करूँगा।